आज मैंने पूरी बोतल ही डाल दी है। आखिर मुझे भी अपने सोने के हार की चिंता है। पीछे से चिड़िया बोलती है, मगर तुम्हारा ये शैतानी धंधा अब नहीं चलने वाला। मैंने सब देख लिया है। क्या देख लिया है चिड़िया? ऐसी कालू कौवा कोई भी काम धंधा ना करता था, इसलिए हमेशा कालू कौवे की पत्नी उससे लड़ती रहती थी। कालू सुन लो, अगर आज भी तुम काम पर ना गए तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। बस यही वो बात थी जिससे कालू कौवा डरता था। ना गौरी, तुम अपने मैके न जाना, मैं अभी काम ढूंढने जाता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि सामने से कबूतर की समोसों की दुकान नजर आती है। कालू कौवा सीधा कबूतर के पास जाता है। कबूतर जी, मैं काम करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपने पास काम पर रख लोगे? अपना काम बहुत ईमानदारी और अच्छे से करूँगा। तो फिर लो, ये आलू काटो और कल से सुबह सुबह ही काम पर आ जाया करना। फिर कालू कौवा काम शुरू करता है। वो सारा दिन कबूतर को समोसे बेचता देखता रहता है। 2 रुपए के आलू थे इस गंदे कबूतर के, और शाम तक तो हजारों कमा लिए हैं। ये तो बहुत आसान है, क्यों ना मैं भी समोसे बेचने वाली अपनी ही दुकान बना लूं। ओए कौवे, क्या खुद से बातें किए जा रहे हो? काम करो काम, मैंने तुम्हें काम के पैसे देने हैं। तमीज से बात करो कबूतर, तुम्हारे जैसे समोसे बेचने वाले मैंने बहुत देखे हैं। सुबह तो बहुत विनती कर रहा था, अब क्या हुआ तुम्हारे दिमाग को? चल भाग यहाँ से, तुम्हारे जैसे झगड़ालू को मैं अपने पास काम पर नहीं रख सकता, और मैं भी तुम्हारे जैसे गंदी गंदी आंखों वाले कबूतर के पास काम नहीं कर सकता। ये कहते हुए कालू कौवा आलू फेंककर वहाँ से घर वापस चला जाता है। बहुत अजीब था ये कौवा, अकड़ तो देखो इसकी। मुझसे नहीं होती किसी की नौकरी, अब तो मैं अपना बिजनेस करूँगा, अपना बिजनेस। 1 रुपया तुम्हारे पल्ले नहीं है और चला बिजनेस करने। क्या बिजनेस करोगे तुम? सुनो गौरी, अब लड़ाई खत्म, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जब सुबह घर से काम पर गया तो मैं कबूतर की समोसों वाली दुकान पर गया। मैं वहाँ आलू काटने का काम करने लगा। ऐसे कालू गोरी को सारी बात बताता है। सच? क्या कालू सच में कबूतर ने 2 रुपए के आलू काट कर हजारों कमा लिए? तो और क्या, मैंने सब सीख लिया है। बस अब कुछ ऐसा सोचो कि सब पक्षी हमारे ही समोसे खाएं और कबूतर के पास कोई भी न जाए। फिर देखना हम कैसे दिनों में अमीर बनते हैं। आइडिया कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है। गोरी, जल्दी से बताओ क्या आइडिया है? कालू जी, हम समोसों में नशे वाली दवा मिला देंगे। ऐसे सब पक्षी नशे पर लग जाएंगे और सब हमारे समोसे ही पसंद करेंगे। और कबूतर बैठकर मारेगा मक्खियाँ। फिर दूसरे दिन कालू कौवा और गोरी कौवी कबूतर के सामने वाले पेड़ के नीचे समोसों की दुकान बना लेते हैं। ये कौवे का बच्चा तो बहुत तेज निकला, मेरे सामने ही दुकान बनाकर बैठ गया। अगर पता होता तो ना ही इसे काम से भगाता। कालू, मेरे सुंदर पति जी,
सुनो तो, क्या वो नशे वाली दवा मिला दी है? नहीं, तुम 2 कतरे डाल दो, ज्यादा ना डालना। आहिस्ता आहिस्ता हम इन पक्षियों को नशे वाले समोसों पर लगाएंगे। फिर गोरी कौवी नशे वाली दवा समोसों के मिक्सचर में डाल देती है। समोसे, समोसे, गरम गरम समोसे, कबूतर से ज्यादा स्वादिष्ट और चटकारेदार समोसे, जो एक बार खाए बार बार आए। मिठू तोता सबसे पहले कौवों की दुकान पर आता है। कौवे जी, मुझे एक प्लेट में 2 समोसे डाल कर दो, मैं पहली बार आया हूँ। अगर स्वादिष्ट हुए तो रोज आया करूँगा। मिठू तोते, तुम चिंता न करो, अब के बाद तुम हमेशा मेरी दुकान से ही समोसे खाओगे। ये कहते हुए गोरी कौवी मिठू को एक प्लेट समोसे देती है, जिसे मिठू तोता मजे मजे से खा लेता है। सच कौवी और कौवे, सच तुम्हारे समोसे तो एकदम मस्त हैं, और कबूतर के समोसे बिल्कुल बेकार। आज तो मजा ही आ गया। फिर मिठू वहाँ से चला जाता है। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है मुझे। थोड़ी देर बाद जब मिठू को नशे का असर होता है, तो वो ऐसे गाने गाता हुआ घर जा रहा था, जिसे देखकर रास्ते में बैठी चिड़िया बहुत हैरान होती है। मिठू लड़खड़ाता हुआ घर पहुंच जाता है और अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है। बुलबुल, मैना, फाख्ता और सब पक्षी कालू कौवे के समोसे खा लेते हैं और घर जाते ही सब सो जाते हैं, क्योंकि कालू कौवे के समोसों में नशा जो था। शाम तक कौवा और कौवी ढेर सारे पैसे कमा लेते हैं और कबूतर के समोसे ऐसे ही पड़े हुए थे। आज पहली बार कबूतर को अपने समोसे नदी में फेंकने पड़ते हैं। न जाने क्या मिलाया है उन कौवों ने समोसों में, जो हर पक्षी कौवे से ही समोसे लेकर खाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कौवा और कौवी के दुकान खोलने से पहले ही सब पक्षी वहाँ पहुँच जाते और समोसे मांगने लगते। यार कौवे, तुम्हारे समोसे जब से खाने लगा हूँ, मुझे तो सारी रात गहरी नींद आती है। बहुत अच्छे हैं तुम्हारे समोसे। चिड़िया का पति भी 2 समोसे खाकर घर जाता है। रानो, रानो, गुड़िया कहाँ है? क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? गुड़िया सामने ही तो बैठी हुई है। अच्छा, मैं समझा ये किसी पड़ोसी की बच्ची है। ऐसा कहते हुए चिड़िया का पति घोंसले में गिर जाता है, जिसे देखकर चिड़िया बहुत परेशान होती है। आपने क्या खाया है? कहीं आपने कोई नशा तो नहीं किया आज? किया है कौवों के समोसों का नशा। जाओ, तुम भी कर लो। जाओ जाओ, बहुत स्वादिष्ट। ऐसा कहते हुए चिड़िया का पति सो जाता है। मिठू का वो गाते हुए जाना और पेड़ों से टकराना, और आज गुड़िया के पापा का गुड़िया को ही ना पहचाना, कुछ तो है उन कौवों के समोसों में। चिड़िया तुरंत कबूतर के पास जाती है। शाम हो गई थी, इसलिए कबूतर भी दुकान बंद करके घर चला गया था। कबूतर भैया, मैंने देखा कि मिठू कौवों के समोसे खाकर पेड़ों से टकरा रहा था, और मेरे पति आज घर आकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कौवों के समोसों में? तो
शक ठीक निकला। मुझे तो पहले ही उन कौवों पर शक था। वो जरूर अपने समोसों में नशा मिलाते हैं। चिड़िया, अगर हमने उन्हें ना पकड़ा तो वो पैसों के लालच में सब पक्षियों को नशे पर लगा देंगे। तो फिर सुबह उनका कुछ करना होगा। मैं देखूंगी उनको सुबह। रात को गोरी और कालू अपने घर में बैठे पैसे गिन रहे थे। कालू, अगर ऐसे ही हमारी नशे वाली समोसों की दुकान चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब मैं सोने का हार भी ले लूंगी। और मैं नई मोटरसाइकिल। दूसरे दिन चिड़िया सुबह सवेरे ही कालू की दुकान के पास छुपकर बैठ जाती है। कौवा और कौवी भी दुकान लगा लेते हैं। गोरी, आज नशा थोड़ा ज्यादा मिला देना। कल ग्राहक थोड़े कम आए थे। कालू जी, तुम चिंता करो, आज मैंने पूरी बोतल ही डाल दी है। आखिर मुझे भी अपने सोने के हार की चिंता है। पीछे से चिड़िया बोलती है, मगर तुम्हारा ये शैतानी धंधा अब नहीं चलने वाला। मैंने सब देख लिया है। क्या देख लिया है चिड़िया? मैं भी तुम्हें बताती हूँ। फिर चिड़िया सब पक्षियों को सारी बात बताती है। ये सुनकर मिट्ठू और चींटी तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और मार मार कर कौवों को जंगल से बाहर निकाल देते हैं।